हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद एक वीडियो पोस्ट हो रही है लेटेंट एकेडमी पे, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे। इस वजह से मैं बीच में वीडियो पोस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाई। एक्चुअली बात ये थी कि क्योंकि वीडियो तो बन ही नहीं पा रही थी, तो वीडियो पोस्ट कहाँ से होगी। तो अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और अब से कंटिन्यूसली वीडियोस आएंगे। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं अब हाल ही में आप लोगों के साथ बायोलॉजी के लेक्चर शुरू कर रही हूँ। उस बायोलॉजी में आपके ना कि सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए, बल्कि आपके जितने इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जैसे कि बीपीएससी आपका हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, या फिर आपके ये DSSS भी हो गए, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं या फिर जितना भी इम्पोर्टेंट सिलेबस है, सब कुछ कवर करवाया जाएगा आपको उस सीरीज़ में। तो बायोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ आ रही है। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को फॉलो करिएगा और एक बार क्लास अटेंड करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा ये एक तरह से दावा है कि ऐसा नोट और ऐसा आपको क्लियरिफाई करके कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा इतना अच्छा नोट्स है। अगर आप उस नोट्स को एक बार प्रिपेयर कर लेते हो, सारे लेक्चर्स अच्छे से कर लेते हो, तो वो दी बेस्ट लेक्चर होगा और आपका कोई भी एक सिंगल पॉइंट नहीं है जो आपका छूट जाएगा बायोलॉजी से रिलेटेड। और ना कि सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, बल्कि वो रेलवे के लिए, रेलवे के साथ साथ आपके बहुत सारे जितने भी सेंट्रल के एग्ज़ाम्स हैं, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप उस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश पेडागोजी की। देखो, इससे पहले हमने ऑलरेडी हिंदी की, CDP की और साइंस की पेडागोजी डिस्कस कर ली है। आज हम इंग्लिश की पेडागोजी देखने वाले हैं। तो चलो, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लैंग्वेज लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज देखो, जब भी हम एक पेडागोजी यानी कि जब भी हम पेडागोजी में बात करते हैं, सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। लैंग्वेज क्या है बेसिकली? देखो, लैंग्वेज जो है या तो वो सिंबॉलिक हो सकता है, या फिर वो कोई किसी भी सिस्टम से गवर्न किया जा सकता है। और बहुत सारे पीपल जो हैं अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू भी कहते हैं, बहुत सारे अपने अलग अलग हाव भाव से भी बोलते हैं। देखो, भाषा सिर्फ और सिर्फ हम बोलना ही नहीं कह सकते हैं। भाषा एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा सिंबल है जिसको हम अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को बता रहे होते हैं, हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में कह रहे होते हैं। तो भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर एक चीज़ को शेयर करता है। हम अपनी हर एक बात किसी दूसरे को बताते हैं, किसके थ्रू? भाषा के थ्रू। तो भाषा कितना इम्पोर्टेंट है। So language is a symbolic rule governed system shared by a group of people to express their thoughts and feelings. ना हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लैंग्वेज की, क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो, लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी नेचर का होता है, साथ ही वो सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स का बना हुआ होता है ऑब्वियसली। क्योंकि अगर वो सिस्टम किसी बेसिस पे नहीं बना हुआ हो, किसी चीज़ पे नहीं बना हुआ, तो काम नहीं कर सकता। इस वजह से एक्वायर्ड और लर्नड अ बिहेवियर, देखो भाषा को हम अर्जित करते हैं। अब हम जिस परिवेश में रह रहे होते हैं, जिस हम सोसाइटी में रह रहे होते हैं, हम वहाँ का भाषा, वहाँ का कल्चर सीख लेते हैं। और देखो, इसलिए तो कहा गया रोड मैप ऑफ कल्चर, मतलब लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं एक कल्चर का भी रोड मैप है। एक्वायर्ड, देखो अर्जित, आपने सोशलाइजेशन में पढ़ा है कि बच्चा सब कुछ सबसे पहले कहाँ से एक्वायर करता है? अपने फैमिली से। और सबसे प्राइमरी सोर्स में भी कहाँ? अपनी मम्मी से। वो क्योंकि बच्चे के पास सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड उसकी मम्मी करती है, उसकी माँ उसके पास रहती है। वो उसको जैसा नॉलेज दे रही होती है, जैसी बातें बता रही होती है, बच्चा वैसा सीख रहा होता है। अपने फैमिली में जैसे देख रहा होता है, वो वैसा सीख रहा होता है। तो देखो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कल्चर ही तो एक ऐसा चीज़ है जो सब कुछ आपको देता है, एक सोसाइटी देता है, आपको एक पहचान देता है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? एक कॉमन सी चीज़ है, लैंग्वेज से। आप किसी चीज़ में कैसे जुड़ रहे हो? अच्छा बताओ, किसी दूसरे से आप कैसे कनेक्शन फील कर पाते हो? आप जब उससे बात करते हो, आप जब उसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो, आपका विचार उसको पसंद आता है, उसका विचार आपको पसंद आता है, तो ही जा कर के आप उनसे बातें करते हो या फिर उससे कोई भी चीज़ शेयर करते हो। तो ये सब चीज़ कहाँ से आ रहा है? लैंग्वेज की वजह से आ रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की, कि लैंग्वेज अर्जन यानी भाषा अर्जन क्या है उसके बारे में। लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें तो सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और होम लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। देखो, आप इस टर्म को याद रखना, इनेट। इनेट मतलब क्या होगा? खुद ब खुद अर्जन करना।
हर मनुष्य के अंदर, हर बच्चे के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो खुद ब खुद सीखने की होती है। हम जब जन्म लेते हैं तभी ही हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है, जहाँ हम खुद ब खुद हर चीज़ को सीख रहे होते, समझ रहे होते। वरना एक बात बताओ, कोई बच्चा इंग्लैंड में रहता है, वो कैसे इंग्लिश स्पीकिंग ईजिली सीख लेता है? कोई बच्चा इंडिया में है तो ही तो उसे हिंदी ईजिली स्पीकिंग के रूप में आ रहा है। वो अपने एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ कर रहा है? हिंदी एज ए लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा है। वहीं इंग्लैंड का बच्चा क्या यूज़ कर रहा है? इंग्लिश यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो उसके नेटिव में है, वो उसके कल्चर में है, वो उसके होम लैंग्वेज में, इस वजह से। और कभी भी एक्विजिशन जो है ना, किसी चेतना के रूप में नहीं होता, मतलब किसी सोच समझ के साथ नहीं होता है, अपने आप आता है, खुद ब खुद होता है। उसी को हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, या फिर हिंदी में कहें तो भाषा अर्जन। ठीक है, अब इसके स्टेजेस देखते हैं। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। सबसे पहले तो क्विंग। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो आ, उ, वो इसी तरह का साउंड निकालता है, या बहुत खुश होता है तो खूब जोर के खिलखिला के हंसने लगता है। लेकिन उसका पहला साउंड क्या होता है? क्विंग टाइप का, करना, रोना धोना, यही बस वो करता है। जब वो 6 मंथ्स का हो जाता है तो ऑलमोस्ट वो आपके कुछ कुछ बात को हाँ, ना, हाँ, ये वो ऐसे करके वो जवाब देने लगता है, तो वो बैबलिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जब वो ऑलरेडी 1 ईयर के अंदर आता है, या फिर 1 ईयर का हो जाता है, तो देखना वो धीरे धीरे क्या बोलने लगेगा? चा, पा, खा, टा, मतलब माँ, दादा, पापा, वो यहाँ से स्टार्ट कर देता है। जब वो 1 साल का होता है तो एक 1 वर्ड, यानी कि एक छोटा सा वर्ड बोलना शुरू कर देता है। तो भाषा कहाँ से शुरू हुआ? कहीं ना कहीं किसी तरह के एक साउंड से, जो कि क्विंग के टाइप का था। देन वो बाबा बाबा, चाचा चाचा, पापा पापा करते करते 6 मंथ में वो ऐसा हैबिट में आ गया। देन वो 1 ईयर में ऑलरेडी एक वर्ड बोल दिया, जैसे कि पापा, मम्मा, ऐसे बच्चा बोल देता है, तो वो बोलना स्टार्ट कर दिया। देन आफ्टर 2 वर्ड स्टेज जो होता है वो अप्रॉक्स 18 मंथ्स के अंदर आता है। 18 मंथ्स यानी कि बच्चा कम से कम अप्रॉक्स 2 साल का हो जाता है, तो वो क्लियरली बोलने लगता है। जैसे उसको पानी चाहिए तो मम्मी पानी दो, बच्चा इतना वर्ड बोल लेता है। मम्मी खाना, मम्मी चीज़, ये बच्चा बोलता है आम बोलचाल की भाषा में। आप इसको अपने घर में देखो, इस चीज़ को वहाँ से सीखो। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका एक्विजिशन आपको वहाँ समझ में ईजिली आएगा। देन अब हम बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की, कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? लर्निंग यानी कि सीखना, जो जानबूझ के सीखा जाता है। डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस इफोर्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इट टेक प्लेस इन अ फॉर्मल सिटिंग। देखो, यहाँ पे फॉर्मल सिटिंग और एक डेलिब्रेट कॉन्शियस इफर्ट्स की बात की गई है। मतलब क्या? देखो, एक सीखने की इच्छा, एक सीखने के लिए बैठना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बच्चा तो आम चाल के बोल भाषा में सब सीख लिया, मम्मी खाना दो, मम्मी पानी दो, मम्मी मुझे जाना है, मम्मी मुझे खाना है। पर बच्चा औ से क्या होता है, वो बच्चा कैसे सीखेगा? जब तक आप उसको बैठ के नहीं सिखाओगे कि औ से अनार होता है, बच्चा इस चीज़ को नहीं सीख पाएगा, ये याद रखना। आज से क्या होता है आम, ये बच्चा कैसे सीखता है? ये बच्चा लिखना और पढ़ना कैसे सीखता है? सबसे पहले कहीं ना कहीं बैठ के सीखने के बाद। तो देखो, एक वर्ड जो उसके अंदर आ रहा है वो कहीं ना कहीं उसके आप आसपास के कल्चर से आ रहा है, आसपास के जगह से आ रहा है। पर वही एक लर्निंग जो है, या एक सीखने का जो भाषा है, वो उसको कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ आ रहा है, किसी एक तरीके से उसको बैठ के सिखाना पड़ रहा है, तब आ रहा है। तो उस जानबूझ के सीखने के तरीके को, सीखने की इच्छा को हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। और एक जो खुद ब खुद आ जाता है उसको एक्विजिशन कहते हैं। तो प्लीज़ आप इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी फील मत करिएगा। चलो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक में पहले हम इन सभी को इरेज कर लें, ये हमें समझना और भी ईजी हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 5 बेसिक रूल्स ऑफ सिस्टम। क्या बेसिक रूल्स है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फोनोलॉजी की। फोनोलॉजी क्या है? एक स्ट्रक्चर है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है सीक्वेंस के साथ, स्पीच और साउंड के पैटर्न्स में। फोनोलॉजी आप याद रखिएगा एक छोटा सा टर्म के साथ, कि सिक्वेंसिंग ऑफ स्पीच साउंड पैटर्न्स, फोनोलॉजी हम उसी को कहते हैं। देन मॉर्फोलॉजी क्या हो गया? मॉर्फोलॉजी मतलब चेंज इन मीनिंग एट द वर्ड लेवल। अब हम इसको आपको कैसे समझाएं? जैसे सपोज आप सुनो, आपको
आपने किसी को बैट एंड बॉल बोला, ठीक है, बैट एंड बॉल बोल रहे हो तो आप इसको क्या डिनोट कर रहे हो, बल्ला के रूप में, और इसको गेंद के रूप में। वहीं पे आप किसी को ये बैट की बात करते हो जो कि चमगादड़ होता है, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन कितना बदल गया। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, जो कि भले ही सेम तो लग रहा है दोनों का वर्ड, लेकिन मीनिंग अलग है, ठीक है, उसके ऊपर। देन सिंटैक्स की बात करते हैं, वर्ड ऑर्डर टू फॉर्म क्लाउजेस फ्रेजेस एंड सेंटेंस। अब बच्चा बोल रहा है कि मैं बाहर खेलने जाऊंगा, वो क्या हो जाएगा, सिंटैक्स बन जाएगा, जिसके अंदर क्लाउज आ सकता है, फ्रेज आ सकता है, और एक सेंटेंस प्रॉपर बन सकता है, ठीक है। देन सिमेंटिक्स क्या है उसके बारे में देखते हैं, मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड और ग्रामेटिकल यूनिट्स। किसी चीज़ का मीनिंग किसी सर्टेन कॉन्टेक्स्ट के अंदर और उसका कोई एक ग्रामेटिकल यूनिट से जुड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स कहते हैं। प्रैग्मेटिक्स क्या कहते हैं, देखो, लैंग्वेज यूज अक्रॉस कम्युनिकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। अगर आप किसी ऐसे टर्म को यूज़ कर रहे हो अपनी बातचीत के दौरान, उस चीज़ को क्या कहेंगे, प्रैग्मेटिक्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, हमारी लैंग्वेज स्किल्स क्या सब है उस सब के बारे में। लैंग्वेज स्किल्स आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एनी इन्वायरमेंट एंड टू इंटरेक्ट विद अदर। ऑब्वियसली देखो, भाषा या एक बोलने की तरीका, बोल चाल की भाषा बहुत ज़रूरी है किसी से भी इंटरेक्ट करने के लिए। अगर आपके अंदर एक बोल चाल की भाषा नहीं होगी तो आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। सपोज सोचो, अगर आप कहीं विदेश में गए और आपको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप हिंदी में किसी को क्या ही समझाओगे, और आपसे लोग क्यों ही बात करेंगे, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आ रही है। तो आपका उनसे किसी भी तरह का इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है, वहाँ इंटरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो चुका है। तो लैंग्वेज स्किल यही बात करता है कि लैंग्वेज स्किल की हेल्प से हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इट अलाउ एन इंडिविजुअल टू कॉम्प्रीहेंड एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज। ये हर किसी की अपने विचार को प्रस्तुत करने का मौका देता है भाषा। द फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स एंड देयर नेचुरल ऑर्डर्स आर। चार बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है। पहला क्या है, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। लिसनिंग मतलब सुनना। देखो, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसी भी चीज़ को, तो कोई भी चीज़ हम सबसे पहले सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं। अरे यार, एक कॉमन वे में याद करो, तुम कोई गाना अगर लॉन्च होता है तो गाना को कैसे आप ऐसे याद कर लेते हो, गाना आप ऐसे गाने लगते हो, नहीं। पहले गाना आप सुनते हो, आपको वो गाना अच्छा लगता है, अच्छा लगने पे आप उस गाना को उस टोन के साथ रिपीट करने लगते हो। और अगर जब रिपीट करने लगते हो और कहीं कहीं आप वहाँ पे लैग करने लगोगे, तो क्या होगा कि आप उसके लिरिक्स को जाके देखोगे, वहाँ पे क्या होगा, आप उसको एक बार रीड करोगे। रीड करने से क्या होगा कि आप जो चीज़ भूल रहे हो या फिर जो चीज़ आप सही से नहीं बोल पा रहे हो, उस सेंटेंस को आप देख के, रीड करके, पढ़ के आप उसको अच्छे से बोलने लगोगे। और आपको गाना बहुत अच्छा लगा तब क्या करोगे, उसको लिख भी लोगे। तो एक बहुत अच्छा तरीका से मैंने समझा दिया इस चीज़ को कि LSRW क्या हुआ। सबसे पहला क्या हुआ, आप किसी गाना को सुने, लिसन किए, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, एस मतलब अब उस गाना को बोल के बता रहे हैं कि अच्छा ये गाना ये है, ऐसे ऐसे ऐसे, आप स्पीकिंग के रूप में। देन आप वो उसमें बोलने के दौरान कुछ गलती हो गया तो हम उसको जा करके उस गाना के लिरिक्स को पढ़ें, तो हमने रीडिंग किया। देन अब हम वो गाना बहुत पसंद आ गया तो हम क्या कर दिए, उसको लिख लिए कॉपी में। अब देखो, इस चीज़ से याद रखना, इसके चार ऑर्डर को, जो भूलना नहीं है आपको। LSRW, ठीक है, गाना से आप इस चीज़ को याद करके रखना, ठीक है। These foundational skills of language are divided into two categories which are receptive and productive skill। अब इन चारों के बनने के बाद दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है, इसी को कैटेगराइज किया गया है दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर। पहला क्या है, एक तो है प्रोडक्टिव स्किल और दूसरा है रिसेप्टिव स्किल। अब चलिए हम इसके बारे में देखते हैं, प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव क्या है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्टिव स्किल्स क्या है। द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर स्पीकिंग एंड राइटिंग बिकॉज दीज स्किल्स कैन मेजर्स लर्नर्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। देखो, प्रोडक्टिव है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। सबसे पहले तो तुम समझो प्रोड्यूस कैसे करोगे। तुम प्रोड्यूस करना मतलब क्या, सुनना प्रोड्यूस करना तो नहीं हुआ, प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम कर रहे हो प्रोड्यूस। उस चीज़ को प्रोड्यूस किस रूप में आएगा, बोलने के तरीके में। तुम उसको स्पीकिंग कर रहे हो तो वो कैसे आएगा, बोलने के तरीके में, प्रोड्यूस के रूप में आएगा, ठीक है।
तुम अब और क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ करके तुम क्या कर सकते हो, राइटिंग। राइटिंग तो तुम्हारे अंदर की चीज़ है, तुम इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो याद रखना, प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होता है, स्पीकिंग और राइटिंग। जब भी प्रोडक्टिव स्किल्स की बात आएगी सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग और राइटिंग की ही बात होगी। स्पीकिंग और राइटिंग में ही हम अपनी खुद के थॉट्स को, खुद के विचार को, खुद क्या सोच रहे हैं किसी एक सर्टेन टॉपिक को, या कोई भी बात मेरे अंदर क्या चल रही है उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिव स्किल यही होता है। देन रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टर मतलब क्या होता है, सुनना। रिसेप्टर मतलब क्या होता है, रिसीव करना। रिसीव कैसे कर सकते हो, सुनने से, लिसनिंग से। तो तुम्हारा ये क्या आएगा, लिसनिंग के अंदर। दूसरा रीडिंग से, ये एक रिसेप्टर स्किल के अंदर आता है। तो सुनना किसका काम होता है, कान से हम सुनते हैं। लिसनिंग किससे करते हैं, हम ईयर से करते हैं। और रीडिंग किससे करते हैं, हम आई से करते हैं। तो ये दोनों तो हमारे रिसेप्टर हो गए ना, लिसनिंग और रीडिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिसेप्टिव स्किल। आज के बारे में देखो क्या लिखा हुआ, द रिसेप्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर लिसनिंग एंड रीडिंग बिकॉज दिस स्किल्स डोंट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। ऑब्वियसली जब सुन रहे होते हैं और जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें अपने मन से कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखानी होती है। वहाँ जो मेरे सामने है हम उसको देख रहे होते, उसको सुन रहे होते। तो ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को सुनने और समझने की एबिलिटी को बता रहा होता है। देखो अब तुम यहाँ पे प्लीज़ कन्फ्यूजन फील मत करना। प्रोडक्टिव में क्या है कि तुम उस चीज़ को सुन चुके हो, समझ चुके हो, अब तुमको अपने मन से कहना है, बताना है। मैंने तुम्हें ये सारे बातें बता दी। अब मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम बताओ तुमने क्या समझा। तुमने जो समझा वो तुम अपने हिसाब से बोलोगे, अपने हिसाब से लिखोगे। लेकिन यही चीज़ मैं अगर तुमको बोल रही हूँ तो तुम क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तुम उस चीज़ को क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो वहाँ क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव। और तुम अपने मन से प्रोड्यूस कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव। ठीक है, प्लीज़ इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न फील मत करना, होगा तो कमेंट ज़रूर करना। देन नेक्स्ट है हमारा रीडिंग स्किल। कि रीडिंग स्किल क्या है उसके बारे में, हेल्प्स द लर्नर टू कॉम्प्रीहेंड एंड परसीव द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इफेक्टिवली। अब बताओ मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रीडिंग तो ही कर रही हूँ कि एक सेंटेंस को रीड करके मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। तो रीडिंग यही होता है कि किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसको समझना, समझ करके उसको बताना, बोलना, उसको आप रीडिंग स्किल कह सकते हैं। अब सब स्किल्स ऑफ रीडिंग क्या होता है, अब किस तरह के सब स्किल्स होते हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं यहाँ पे। सब स्किल्स में आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानना, ये बार बार एग्जाम्स में आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लेके चलना। प्लीज़ इसको ऐसे ही एवे मत छोड़ना। सबसे पहले तो स्कैनिंग देखो, स्कैनिंग समझे, स्कैनिंग क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स क्विकली ग्लैंसिंग थ्रू द टेक्स्ट टू फाइंड आउट स्पेसिफिक डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। इट इज़ यूज्ड व्हेन लुकिंग इनटू अ डिक्शनरी ईटीसी। अच्छा एक बात बताओ, स्कैनिंग में मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देकर समझाती हूँ। आपका अखबार में नाम आया है, ठीक है। अब आप अपना नाम कैसे ढूंढोगे, फटाफट 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 सेंटेंस को देखते जाओगे, अच्छा ये क्या है क्या है क्या क्या है? आपको अपना नाम कहीं दिख गया, आप उसको अंडरलाइन कर लोगे। आपको क्या खोजना था उस पूरे पैराग्राफ में, आपका नाम खोजना था। तो यहाँ पे याद रखना कि आपका जो इच्छा है, यानी जो आपकी मन की इच्छा, आप उस चीज़ को देख रहे हो तो क्या होता है, वो स्कैनिंग के अंदर आता है। यानी जहाँ आप सिर्फ स्कैन कर रहे हो खुद के बारे में, आप खुद का नाम खोज रहे थे, ठीक। उस चीज़ को यानी एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन, एक डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन खोजना, उसके बारे में जानना, उस टेक्स्ट को इसीलिए पढ़ना, उसको क्या कहेंगे, स्कैनिंग कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज स्कीमिंग। अब स्कीमिंग, स्कीमिंग को अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में समझाऊँ तो आपने क्या कभी दूध के ऊपर से छाली हटाया है। अगर आप छाली हटाते हो तो आपको याद होगा कि आप क्या करते हो, दूध पूरा रहता है एक बर्तन में, आप उसके छाली को बस ऊपर से हटाते हो। ठीक ये भी वैसा ही है। अब आपको कोई एक बुक पढ़ना है और उस बुक का कहानी सुनाना है तो क्या करोगे, आप बुक को ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे कि अच्छा इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है, उसका एक ओवरऑल आइडिया निकाल लोगे कि इस सेंटेंस में, इस बुक के इस पैराग्राफ में क्या बात लिखा हुआ है। तो वहाँ आप क्या कर रहे हो, ओवरऑल रीडिंग कर रहे हो। तो उसको क्या कहेंगे, स्कीमिंग। देखो याद रखना, जो वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यही वर्ड से क्वेश्चन आएगा। जब भी स्कीमिंग आएगा तो यहाँ क्या होगा, ओवरऑल आइडिया, ठीक है, ओवरऑल आइडिया। और जब भी स्कैनिंग आएगा वहाँ क्या आएगा, एक डिजायर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में आएगा। तो ये याद रखना। देन प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन इज अ स्ट्रेटेजी इन विच द रीडर्स यूज प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड आइडिया इन द टेक्स्ट एज क्लोज द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। देखो प्रिडिक्शन क्या है, आप किसी को कोई चीज़ पढ़ाना है, सपोज मैं ही ये पढ़ा रही हूँ, मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ ना हर जगह पे कि अच्छा स्कीमिंग दिया है तो स्कीमिंग में क्या आएगा, ओवरऑल आइडिया आएगा।
स्कैनिंग में क्या आएगा, डिजायर इन्फॉर्मेशन आएगा। तो मैं प्रिडिक्शन करके हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये वही चीज़ है। प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना, पहले से किसी चीज़ को देख के बताना, कहना उसको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग, कितने टाइप्स की रीडिंग होती है। पहला इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है वो देखो, इट इज़ अ रीडिंग स्ट्रेटेजी विच फोकस ऑन गेनिंग अ डीपर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। अब हम कोई एक स्पेसिफिक कहानी पढ़ रहे हैं या एक बुक पढ़ रहे हैं, अब हम वो बुक क्यों पढ़ रहे हैं इंटेंस मोड में, क्योंकि हमको उसमें से कुछ ना कुछ जानना है, उसमें से कोई ना कोई नॉलेज गेन करना है, इसलिए वो बुक को हम पढ़ रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। आप कोई टॉपिक सीख रहे होते हो, जान रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग, ठीक। नेक्स्ट, इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, इनहेंसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इंटेंसिव रीडिंग में आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इम्प्रूव होता है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होता है, ठीक। सेकंड क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग रीडिंग स्ट्रेटजी दैट फोकस ऑन रीडिंग फॉर प्लेजर एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग टू ऑफ द टेक्स्ट। देखो यहाँ भी आया एक टर्म ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, आप इस टर्म को याद रखना, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। वहाँ क्या है, अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इन्हेंस करना, क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करना, एक इंफॉर्मेशन जानना, उसको इंटेंसिव कहते हैं। और एक्सटेंसिव जहाँ आप अपने मज़े के लिए पढ़ रहे हो बस, उस चीज़ को एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक। दूसरा मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंपॉर्टेंट, वो देखो लिसनिंग स्किल। लिसनिंग क्या, एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव इंफॉर्मेशन व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। एक ऐसा एबिलिटी जिसको आप सुन सकते हो, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। देखो आप किसी चीज़ को सबसे पहले कैसे जानते हो, सुन करके ही जानते हो, सुन करके ही समझते हो। तो लिसनिंग वही होती है। अब इसमें कितने टाइप की लिसनिंग होती है उसको देखते हैं। एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब क्या होता है, लिसनर इज अटेंटिव टू वाट द स्पीकिंग से। आप बताओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्टिव लिसनिंग ही तो कर रहे हो कि मैंने क्या शब्द मुंह से निकाला, मैंने क्या ऐसा बोला जिसको आप सुन रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपका है, तो वो एक्टिव लिसनिंग कहलाएगा, ठीक है। दूसरा कैजुअल लिसनिंग। कैजुअल लिसनिंग में क्या होता है कि इसमें कोई अटेंशन नहीं होता है, मतलब उतना कोई भी कोई बच्चा उस गौर से नहीं सुन रहा होता, उसको कैजुअल लिसनिंग कहते हैं। आप बताओ ना, आपको कोई डांट पड़ रही हो तो आप डांट को अच्छे से सुन रहे होते हो कि आपको क्या क्या डांट पड़, आप ए छोड़ो इसको, ऐसे ही डांट रहा है वैसे ही डांट रहा है, आप उसको ऐसे है वे करके निकल जाते हो। वहाँ आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हो, वहाँ आप कैजुअल लिसनिंग कर रहे हो। क्रिटिकल लिसनिंग क्या है उसके बारे में देखते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग मतलब होता है लिसनिंग परफॉर्म टू इवेल्युएट जस्ट फ्रॉम ओपिनियन अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड मच अटेंशन। आप क्रिटिकल, कहीं ना कहीं सोचना, विचारना, संज्ञाना, अपने आप के संज्ञानात्मक खोज को बाहर निकालना, बोलना। वहाँ क्या होता है, जजमेंटल फैक्टर के बारे में बात कर रहा होता है। अब आपको किसी चीज़ को जज करना, सपोज आपकी मम्मी ने अब आपको आपने कोई अच्छा खाना बनाया, अब आपकी मम्मी आप वहाँ पे आपको रिव्यू दे रही है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल लिसनिंग के अंदर आएगा। जहाँ आपकी मम्मी आपको आपके रिव्यू बता रही है, तो आप वहाँ बहुत ही क्रिटिकल वे में सुन रहे हो, मतलब आप वहाँ अपने जजमेंट को सुन रहे हो एक अच्छे मोड में कि आपके लिए क्या जजमेंट निकला उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज ए डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग मतलब क्या होता है, लिसनर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट साउंड्स एंड साइट्स। सपोज आप कोई दो तरह का आवाज़ है, आपके पापा आपका आवाज़ लगा रहे हैं और आपके भाई आपको आवाज़ लगा रहा था। आप वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो ना कि ये पापा का आवाज़ है और ये मेरे ब्रदर का आवाज़ है। तो यही क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या है उसके बारे में, राइटिंग इज़ ए प्रोडक्टिव स्किल। मैंने बताया था पीछे कि वहाँ प्रोडक्टिव स्किल में क्या आता है, आपका राइटिंग आता है और स्पीकिंग आता है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव स्किल सबसे पहले क्या है, राइटिंग। राइटिंग में क्या होता है, आप अपनी भाव को, आप अपने विचार को लिख करके संबोधित करते हो, लिख करके बता रहे होते। जहाँ आप कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव माइंडसेट के ऊपर बात कर रहे हो, तो आप का अपना क्रिएटिविटी दिख रहा होता है। अरे आप कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी डिबेट लिख रहे हो, कोई भी ऐसे लिख रहे हो, कोई भी बात लिख रहे हो, तो अपने विचार लिख रहे हो ना। हर इंसान का विचार अलग होता है, हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो ये एक बहुत ही एक्सप्रेसिव मेथड होता है, जहाँ बच्चा अपने तरीके से प्रोडक्ट कर रहा होता है कोई भी चीज़ को। तो ये प्रोडक्टिव स्किल के अंदर आता है। इसके आप सब स्किल्स को देखिए राइटिंग के, तो क्या सब है। पहला ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन शो हाउ द रिटन वर्ड्स इज प्रोनाउंस और साउंड्स इन ए रिटन फॉर्म।
अब देखो कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। देन पंक्चुएशन, कलेक्शन ऑफ माइक्रो स्किल्स इंक्लूडिंग द फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क, द कलर्स एंड द सेमीकोलन। अब एक बार बताओ, कोई भी रीडिंग हम कर रहे हैं, उस रीडिंग में हम कब चुप होते हैं, जब वहाँ पे फुल स्टॉप आता है, कब थोड़ी देर के लिए पॉज लेते हैं, जब वहाँ पे कॉमा आता है, कब हमें थोड़ा देर के लिए साइलेंट दिखाना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बाद। तो ये क्या बताता है, पंक्चुएशन को दिखाता है। देन आइडेंटिटिंग क्या, आइडेंटिटिंग इज अनदर सब स्किल ऑफ अ राइटिंग व्हेन वन इंडिविजुअल बिगिंस राइटिंग ही हैज़ टू बिगिन विद अ प्रॉपर मार्जिन, लिविंग प्रॉपर स्पेस बिटवीन द। अब देखो, अब मैं कोई चीज़ लिखने जा रही हूँ, जैसे सपोज मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता रही हूँ, राम इज़ अ गुड बॉय। बताओ आपको कुछ समझ में आया मेरा राइटिंग? वही अगर मैं यहाँ लिखूँ, राम अलग लिखूँ, इज़ अलग लिखूँ, गुड अलग लिखूँ, बॉय अलग लिखूँ, तो यहाँ आप समझ पा रहे हो कि राम है, इज़ है, गुड है, बॉय है, और वही सब साथ में लिख दो तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक प्रॉपर स्पेस का होना, एक फुल स्टॉप का होना, एक कॉमा का होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आइडेंटिटी उसी की बात करता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम स्पीकिंग स्किल्स के बारे में, कि स्पीकिंग स्किल्स क्या है उसके लिए, ठीक है। स्पीकिंग स्किल्स आर डिफाइंड एज द स्किल्स विच अलाउ अस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अब बोल चाल, कम्युनिकेशन क्या है, इसके अंदर क्या आएगा, स्पीकिंग आएगा। दे गिव अस द एबिलिटी टू कन्वे इन्फॉर्मेशन वर्बली एंड इन अ वे विद द लिसनर कैन अंडरस्टैंड। अब हमने किसी की बात को सुना, अब हम उसको समझा रहे हैं अपनी बात, हम क्या सोच रहे हैं उस बात के ऊपर, तो वो बात कैसे आएगी, कैसे हम बोलेंगे, एक स्पीकिंग स्किल के थ्रू बोलेंगे, कहीं ना कहीं अपने विचार को व्यक्त करेंगे। राइटिंग में हम लिख के व्यक्त करते हैं, यहाँ हम मौखिक रूप से व्यक्त करेंगे। अब इसके सब स्किल्स के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या होता है। देखो, आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है तो आप एक फ्लुएंसी के साथ उस बात को बोल रहे होते हैं। अगर आपको वो चीज़ अच्छे से आता है तो एक एक्यूरेसी वर्ड का जो होता है वो आप वैसे यूज़ कर रहे होते हैं। अब मान लो आपको कुछ आ ही नहीं रहा है बोलने के लिए, तो सर ये, सर वो, सर ऐसे, ये चीज़ नहीं आता। अगर आपके अंदर स्पीकिंग स्किल अच्छा है, ये वो ये नहीं होता है। एकदम फ्लुएंट के साथ आप बोलते हैं, एकदम एक्यूरेसी ऑफ द वर्ड आपके मुंह से निकल रहा होता है। दूसरा क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन। आप जो भी बोल रहे होते हो एक करेक्ट वर्ड में। अब अनार लिखा हुआ है तो आप उसको अनार ही ना पढ़ोगे, आम नहीं ना पढ़ सकते हो। एक अच्छा स्पीकिंग कैसा होता है, प्रॉपर वर्ड्स को प्रॉपर प्रोनाउंस करके ही बोल सकते हैं। टर्न टेकिंग स्किल, आप बताओ, आप कोई भी बात बोल रहे हो, कहाँ चुप होना है, कहाँ बोलना है, कैसे समझ में आएगा, एक अच्छे स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू। रिस्पॉन्डिंग एंड इनिशिएटिंग, आपके कोई किसी बात को कोई जवाब दिया, सवाल दिया, कुछ भी दिया, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कैसे शुरुआत कर रहे हो, ये सब क्या है, सब स्किल्स है स्पीकिंग का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक ऑलरेडी कर लिया है, अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़रूरी बात, आप प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपका और भी मैराथन्स आने वाले हैं, आप कंटिन्यूसली वीडियो भी आएगी, तो आप स्किप मत करिएगा एक भी वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।